हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। नाउ स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स में ऑफ इसरो। मेरा नाम है रूपक एंड यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसरो का जो लॉन्च व्हीकल्स है उनके बारे में। अब देखिए, कहा जाता है कि जो अगला डोमेन ऑफ वॉरफेयर होगा वो होगा स्पेस, क्योंकि अर्थ में ऐसा कोई जगह बचा नहीं है जहाँ पे इंसान ने अपना कब्जा नहीं जमाया है। तो अभी अगर कोई जगह बचा है तो वो होता है स्पेस। एंड ऑलरेडी यू नो कि किस हद तक स्पेस रेस अभी चल रहा है। आपको दिख रहा होगा कि हर कंट्री अपना जो कदम है वो स्पेस में जल्दी से जल्दी रखना चाहता है, और जो ऑलरेडी स्पेस में मौजूद है वो अपना फुटहोल्ड बढ़ाना चाहता है। अब ऐसे में देखिए, स्पेस रेस का जो फिनोमेना है ये अभी नया नहीं है। ये स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर एरा में, जब 1950s में स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूँ तो सोवियत यूनियन ने जब अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था 57 में, बैक इन 1957, दैट इज स्पुतनिक सैटेलाइट। तो वहाँ से कोल्ड वॉर एरा में यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में स्पेस रेस स्टार्ट होता है। एंड नाउ आज के तारीख में हमको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है स्पेस रेस में, एंड ऑब्वियसली इंडिया इज़ वन ऑफ देम। सो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो इंडिया का लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स है वो अपग्रेड हुआ है, किस तरह से ये काम करता है, एंड किस तरह से हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर पर्सपेक्ट किस तरह से हमारे लॉन्च व्हीकल्स पर डिपेंड करते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा एज ऑलवेज, बट देन बिफोर बिगिन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर अवेलेबल फीडबैक सो दैट आई कैन अपग्रेड माय फ्यूचर वीडियोस फॉर यू। आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो लॉन्च व्हीकल्स है ये यूज होता है टू ट्रांसपोर्ट द सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स इनटू द स्पेस। अब जो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम है हमने डेवलप किया था 1970s में। देखिए, जो हमारा सोवियत यूनियन या फिर अमेरिका, इन्होंने पहले से 1950 से ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना स्पेस मिशंस। नाउ हमने ये स्टार्ट किया था लेट 1960s में एंड 65 के बाद में। एंड जब हमको सक्सेस मिला इट वाज बैक इन 1980 एक्चुअली, जब हमने अपना फर्स्ट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। अब ये लॉन्च होने से पहले भी हमारा बहुत सारा अटेम्प्ट्स रहा है, हमने टेक डेमोन्स्ट्रेशन किया था। सो वी कॉल इट से वी सेड दैट 1970 से हमारा स्पेस जो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट हो गया था। अब SLV का मैं आपको बता सॉरी जो SLV है इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका टोटल रहा है 4 स्पेस फ्लाइट रहा है, इनमें से 2 सक्सेसफुल रहा था, एक पर्शियली सक्सेसफुल रहा है, एंड एक जो था ये टोटल फेलियर था। ये आपका SLV लॉन्च व्हीकल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, SLV का ये 4 टेस्ट फ्लाइट के अलावा इसका और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे डिफेंस सिस्टम में। SLV से जो हमने टेक अपग्रेडेशन किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके हमारा जो पृथ्वी सीरीज ऑफ मिसाइल है, आपको पता होगा पृथ्वी 2 जो एयरफोर्स के लिए यूज़ होता है, पृथ्वी 3 जो नेवी के लिए यूज़ होता है, एंड पृथ्वी मिसाइल जो हमारा जो इंडियन आर्मी है वो यूज़ करते हैं। तो पृथ्वी सीरीज ऑफ मिसाइल जो है हमने ये डेवलप किया था बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम SLV। अब जो मिसाइल सिस्टम है इस पे मैं अलग से आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस लेके आऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ लॉन्च व्हीकल्स पे बात करता हूँ। अब SLV के बाद जो अगला वर्जन आया हमारा, जो अपग्रेडेड वर्जन आया, दैट वाज ASLV ऑगमेंटेड स्पेस लॉन्च व्हीकल। तो ये आपका फर्स्ट सक्सेसफुल हुआ था 1992 में। अब इसके बाद इमीडिएटली वी शिफ्टेड टू PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसको कहा जाता है कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम का बैकबोन रहा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे ऑथेंटिक एंड सबसे ट्रस्टवर्दी लॉन्च व्हीकल साबित हुआ है, एंड बहुत सारा सिग्निफिकेंट मिशन PSLV ने हमें दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मार्स मिशन, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जो मंगलयान हमने भेजा था मंगल ग्रह में, मार्स में। एंड इसके बाद चंद्रयान फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट चंद्रयान मिशन था वहाँ पे, एंड एस्ट्रोसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था यूजिंग PSLV। एंड देन ऑब्वियसली हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3 जो इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। एंड रिसेंटली इसने सक्सेसफुली जो अपना चंद्रयान 2 मिशन है, जो चंद्रयान सैटेलाइट जो आपका ऑर्बिटर है उसको ऑर्बिट में लॉन्च किया हुआ है, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ जो आपका अपग्रेडेशन हुआ है लॉन्च व्हीकल्स का, दिस इज द सीक्वेंस। इस तरह से इंडिया ने अपना जो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम है उसको अपग्रेड कर रखा है। SLV-2 ASLV, देन PSLV, देन GSLV के जो सीरीज आए थे मार्क 1, मार्क 2 एंड मार्क 3। सो दिस इज मार्क 3 इज द लेटेस्ट अपग्रेडेशन। अब मैं यहाँ पे एक एक करके आपके लिए डिटेल में बताता हूँ कि ये होता एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरह से काम करते हैं। देखिए, जो SLV है हमारा सबसे
प्रिमिटिव टाइप ऑफ, मैं कहूँगा फर्स्ट जो हमारा लॉन्च व्हीकल था। अब ये काम करता है 4 स्टेजेस में और चारों सॉलिड फ्यूल में बेस्ड है। अब ये स्टेजेस क्या होते हैं, देखिए जो सैटेलाइट जो आपका स्पेस लॉन्च व्हीकल होता है, इसके कुछ स्पेसेस जो पार्ट्स होते हैं। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो आपका पार्ट्स है ये आपका एग्जैक्टली काम ये किस तरह से करता है कि एक पार्ट में, ये हर पार्ट में फ्यूल होता है, तो जब एक पार्ट में फ्यूल खत्म होता है तो ये यहाँ से डिटैच होकर निकल जाता है, ये आपने देखा होगा। फिर ये वाला पार्ट यूज होता है, देन यहाँ से ये डिटैच होकर निकल जाता है एंड देन नेक्स्ट पार्ट। सो इस तरह से जो अपना जो लॉन्च व्हीकल है ये आगे की तरफ बढ़ता है। अब जो अपना SLB है, SLB ये बेसिकली 4 स्टेजेस में बटा हुआ होता है एंड चारों जो है ये पर्टिकुलरली सॉलिड जो फ्यूल है, एल्यूमिनियम पाउडर बेस्ड फ्यूल है, तो उस पर डिपेंडेंट है, उस पर चलता है। फिर आता है, अच्छा जो SLB है इसका मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 17 टन का ये होता है, इसका वजन होता है, इसका हाइट होता है करीब करीब 22 मीटर एंड इसका जो पेलोड कैपेसिटी है इट इज़ ओनली 40 किलोग्राम, दैट इज ऑल्सो टू द लो अर्थ ऑर्बिट। जो लियो यहाँ पे आपको दिख रहा है सैटेलाइट जो आपका ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, मैं आपको ऑर्बिट के बारे में अलग से बताऊंगा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में। तो जो SLB आप देख सकते हैं काफ़ी प्रिमिटिव है, काफ़ी इनिशियल स्टेज में हमने डेवलप किया था। सिर्फ 40 kg का जो रोहिणी सीरीज ऑफ सैटेलाइट है उसको हम लॉन्च कर पाते हैं इन लियो। सो दिस इज SLV। इसके 4, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 4 स्पेस मिशंस वर देयर। फिर आता है हमारा ASLV जो ऑगमेंटेड लॉन्च व्हीकल है। अच्छा, इसका जो लिफ्ट ऑफ वजन है होता है इट इज़ 40 टन होगा। ओके, दिस इज 40 टन एंड इसका हाइट होता है करीब करीब 24 मीटर हाइट का होता है एंड इसका जो पेलोड कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी होता है 150 किलोग्राम, दैट इज टू लो अर्थ ऑर्बिट। 150 किलोग्राम तक ये आपको लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंचा सकता है। एंड जो इसका स्पेसिफिकेशन है इसमें 5 स्टेजेस होते हैं, जो ये स्टेजेस होते हैं ये 5 होते हैं एंड 2 साइड में स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगा हुआ होता है। अब दिस बूस्टर्स दिस आर बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल, अगेन एल्यूमिनियम बेस्ड सॉलिड फ्यूल एंड इसका ये जो बूस्टर्स होते हैं इनका काम होता है एडिशनल थ्रस्ट प्रोवाइड करना, एडिशनल जो फोर्स है वो प्रोवाइड करना, थ्रस्ट प्रोवाइड करना, जिससे कि जो हमारा डिस्टेंस है वो ज़्यादा कर पाए, जो लॉन्च व्हीकल है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। सो दिस इज ASLV। फिर आता है हमारा जो सिग्निफिकेंट सबसे जो रिलायबल लॉन्च व्हीकल होता है, दैट इज PSLV। PSLV का स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है ये करीब करीब 44 मीटर का होता है एंड इसका लिफ्ट ऑफ वेट जो है 295 टन होता है। लिफ्ट ऑफ वेट का मतलब है जब ये लिफ्ट कर रहा होता है तो टोटल इसका वेट कितना है, 295 टन के आसपास होता है। देन जो PSLV है इसमें 4 स्टेजेस आपको मिलेंगे एंड इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल ऑल्टरनेटली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं तो हर जो स्टेज है ऑल्टरनेटली ये सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल पे बेस्ड है। अच्छा, यहाँ पे जो लिक्विड फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं हम, सॉलिड फ्यूल के बारे में बात कर रही है, होता है क्या है ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए जो PSLV है ये आपका रहता है 4 स्टेजेस के होते हैं। 4 स्टेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 स्टेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड अलॉन्ग विद द 4 स्टेजेस इसमें लगा हुआ होता है 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। ये बूस्टर्स एडिशनल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, जो PSLV है देखिए इसके अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे PSLV जेनरिक, PSLV कोर एलोन, PSLV एक्स्ट्रा लार्ज। अब ये क्या, ये देखिए PSLV को जब हमने अपग्रेड किया तो अलग अलग वेरिएंट्स वैरायटीज हमको मिले हैं एंड आपको मैं बता देता हूँ जो PSLV एक्स्ट्रा लार्ज है इसने 1750 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च कर रखा है एंड जो आपका 1425 किलोग्राम सैटेलाइट तक ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ये लॉन्च कर सकता है। अच्छा, ये जो मैं ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगेन दीज आर डिफरेंट ऑर्बिट्स जो अलग अलग हाइट में होते हैं, जहाँ पे अलग अलग हाइट में हमारा सैटेलाइट जो है वो मूव करता है, वो ऑर्बिट करता है। अब ये जो ऑर्बिट होते हैं जो हम बोल रहे हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये ऑर्बिट होते क्या है इसके लिए मैं आपके लिए अलग सा डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, डोंट वरी। बट फिलहाल हम यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हो जाता है आपका PSLV के बारे में। अच्छा, PSLV के कुछ सक्सेसफुल जो मिशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जैसे कि अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन है जहाँ पे हमने बहुत ही कम
यू नो कॉस्ट में बहुत ही व्हाट टू से बहुत ही कम अमाउंट खर्च करके हमने ऑलरेडी मार्स ऑर्बिटर मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। जबकि हमारा जो कंपटीटर है, जो कि हमारा काउंटर पार्ट से अलग कंट्रीज है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया था कंपेयर टू इंडिया, एंड द क्रेडिट गोज टू दिस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल, दैट इज़ द PSLV। इसके अलावा भी हमने रीसेट सीरीज़ के सैटेलाइट को लॉन्च कर रखा है। हमने ऑलरेडी एस्ट्रोसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, इनको लॉन्च कर रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सैटेलाइट के बारे में बोल रहा हूँ। नेविगेशन सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, स्पाइंग के लिए सैटेलाइट होता है। तो अलग अलग सैटेलाइट कैटेगरीज के लिए मैं आपको एक अलग सा वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सो ये हो जाता है आपका PSLV एंड PSLV के वेरिएंट्स। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनका जो स्पेसिफिकेशन है, इनको जानना है। देखिए, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम से ये अपग्रेड हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस, यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं कि जो SLV है 40 किलो इन लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का जो हाइट होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये 400 से 600 किलोमीटर का होता है अर्थ से ऊपर, ठीक है। देन आपका 150 किलो हम आते हैं इन ASLV। देन हम जंप करते हैं PSLV, जहाँ पे हम अप टू मोर देन 1500 किलो एंड लगभग 1500 किलो से के आसपास या उससे ज़्यादा हम सन सिंक्रोनस एंड जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ बेसिक्स के लिए, ये जो इनका हाइट है ये ऑब्वियसली लियो से ज़्यादा होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, दैट इज द GSLV। GSLV जो सैटेलाइट है, इट इज जो लॉन्च व्हीकल है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन क्रायोजेनिक टेक्निक। नाउ क्रायोजन टेक्निक क्या होता है, देखिए, इससे पहले हम बात कर रहे थे सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल के बारे में। अब इसके बाद आता है जो नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल है, दैट इज क्रायोजेनिक फ्यूल। यहाँ पे हम यूज करते हैं क्रायोजन। क्रायोजन का मतलब होता है समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन वेरी जो कम टेम्परेचर में, बहुत ही जो नेगेटिव टेम्परेचर में रहता है, इनको हम कहते हैं क्रायोजन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये एक क्रायोजन है। ओके, इसको हम प्रिजर्वेटिव के हिसाब से यूज करते हैं। जो सेल, आपको अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा, जो हम सेल कल्चर या जो आपका जर्म प्लाज्म होता है, जहाँ पे हम किसी सेल या फिर जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करते हैं, ओके, जो सेलुलर कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं, वहाँ पे हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग 183 माइनस के आसपास होता है। ओके, -183 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सो दिस इज क्रायोजन। अब ये क्रायोजेनिक फ्यूल पे बेस्ड है। मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया का जो क्रायोजेनिक फ्यूल प्रोग्राम है, ये सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया था। क्रायोजन बेस्ड जो अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, ये हमने लॉन्च किया था 2014 में, 2014 में। आप मुझे पूछेंगे कि सर, क्या इससे पहले हमारे पास क्रायोजेनिक फ्यूल नहीं था? वेल, देखिए, हमारे पास था क्रायोजेनिक फ्यूल। हमने रशिया से जो USSR था, इनके साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। फिर कुछ हुआ वहाँ पे, जिसमें सोवियत ने, जो एग्जैक्टली रशिया ने, इन्होंने कहा था कि नहीं, ये हमें जो ये क्रायोजेनिक इंजन है ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 7 क्रायोजेनिक इंजन हमने रशिया से लिया हुआ है। इनिशियली वो हमें देने से मना कर रहे थे, हालांकि हमारा एग्रीमेंट था उनके साथ, फिर भी वो देने से मना कर रहे थे, क्योंकि एक MTCR नाम का एक एग्रीमेंट होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंडर में एक कंट्री दूसरे कंट्री को जो अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एनीवेज, इस पे मैं अगेन आपके लिए बात करूंगा अलग से। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए, हमने जो अपना फर्स्ट क्रायोजेनिक फ्यूल है, फ्यूल बेस्ड लॉन्च व्हीकल है, ये हमने लिया था रशिया से। एंड 7 हमने ऐसा इंजन्स रशिया से लिया हुआ था, एंड सक्सेसफुली हमने अपना खुद का इंडिजिनस क्रायोजेनिक जो इंजन है ये डेवलप करके डेमोन्स्ट्रेट किया था बैक इन 2014 में। हमने अपना फर्स्ट लॉन्च व्हीकल जो है इसको लॉन्च किया हुआ था। ओके, तो ये तो था आपका GSLV। अब देखिए, GSLV जो है मार्क 2 जो है, ये बेस्ड होता है आपका बेसिकली 3 स्टेजेस में होता है। सॉलिड फर्स्ट स्टेज जो है इट इज बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल, सेकंड स्टेज इज बेस्ड ऑन लिक्विड फ्यूल, एंड द थर्ड स्टेज इज बेस्ड ऑन क्रायोजेनिक फ्यूल। अब देखिए, इसका जो लिफ्ट ऑफ वेट होता है 414 किलोग्राम के आसपास, 49 मीटर के आसपास होता है इसका हाइट जो होता है। एंड यू कैन सी हेयर, ये अप टू 5000 किलोग्राम ये लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर कर सकता है, एंड अप टू
2500 किलोग्राम इट कैन ट्रांसफर इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। नाउ ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है एज फार एज आवर लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम इज कंसर्न्ड। यू कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम PSLV टू GSLV, करीब करीब 1000 किलोग्राम का डिफरेंस आ जाता है। एंड नाउ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, PSLV जो है ना ये मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है इन अ सिंगल टेस्ट फ्लाइट। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि मोर देन 100 सैटेलाइट अप्रोक्सीमेट, करीब करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 108 सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था इन अ सिंगल फ्लाइट। ओके, तो सिमिलरली जो GSLV Mark 2 है ये भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट वाला सैटेलाइट, मेनली जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट है, इनको लॉन्च कर सकता है इन टू द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट। And now it is based on 4 strap-on boosters which are particularly for adding the additional thrust। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो हमारा GSLV Mark 3 है। नाउ दिस इज द लेटेस्ट, एंड आपको मैं यहाँ पे एक इसरो से लिया हुआ, इसरो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया हुआ एक जो एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ कि हमने जो लॉन्च व्हीकल हमारा जो चंद्रयान 2 था, जो ऑर्बिटर है, इसको हमने लॉन्च कर रखा है यूजिंग GSLV Mark 2, दैट इज़ इन जुलाई 22 2019 ये हमने लॉन्च किया हुआ था। एंड देखिए ये जो GSLV Mark 3 है इट इज़ बेस्ड ऑन आवर ओन जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड है। अच्छा, जो ये GSLV क्या कह रहे हैं, इट इज़ डिजाइन टू कैरी 4 टन क्लास ऑफ सैटेलाइट इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एंड अप टू 10 टन ऑफ सैटेलाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो आप ये मैसिव एक अपग्रेड देख सकते हैं कंपेयर टू योर GSLV Mark 2। GSLV Mark 2 जहां पे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में अप टू 2500 किलोग्राम ऑफ लॉन्च जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर सकता है, वहीं पे इसका डबल लगभग लॉन्च करता है आपका GSLV Mark 3 एंड इन लो अर्थ ऑर्बिट इट इज 5000 किलोग्राम, जबकि इसका डबल ऑलमोस्ट जो अपना GSLV Mark 3 है ये लॉन्च करता है इन लो अर्थ ऑर्बिट, दैट इज अप टू 10 टन। सो यू कैन सी ट्वाइस द कैपेबिलिटी ऑफ GSLV Mark 2। सो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर इतना हैवी वेट हम लॉन्च कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे SLV जहाँ पे 40 किलोग्राम था, फिर PSLV में SLV में आता है 150 किलोग्राम, फिर PSLV, फिर GSLV Mark 1 Mark 2 एंड Mark 3 यहाँ पे आता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये धीरे धीरे हम जो अपना कैपेसिटी इसको बढ़ा रहे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वेल बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अब फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपना जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनको स्पेस में भेजेंगे। हम प्लान कर रहे हैं कि हमारा अपना एक स्पेस स्टेशन होगा स्पेस में, जिस तरह से ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सिमिलरली हमारा अपना एक स्पेस स्टेशन होगा। तो इस टाइप के जो डेवलपमेंट्स है, इसके अलावा भी जो हम एक्सो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जब हम बाहर के जो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो हमें ज़रूरत होगा इस तरह का जो हैवी वेट है हम इनको ट्रांसफर कर पाए इनटू द ऑर्बिट्स, इनटू डिफरेंट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। जैसे कि हम सैटर्न के लिए हमारा, जैसे कि आपको पता है कैसनी मिशन था नासा का, तो हम इंडिया का अगर इसरो का अपना इंडिजिनस मिशन हम लॉन्च करना चाहते हैं तो ऐसे में हमको चाहिए होगा दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट। नाउ जो ये GSLV ये 3 स्टेजेस पे डिपेंडेंट है, 3 स्टेजेस में ये बेस्ड है एग्जैक्टली। एंड इसका जो अपर क्रायोजेनिक फ्यूल होता है एंड जो 2 आपका कोर आपका जो स्टेजेस होता है इट इज बेस्ड ऑन लिक्विड फ्यूल। अच्छा, इसमें 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगा होता है एंड बोथ आर बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल। एंड इसका जो लिफ्ट ऑफ वेट है, ओवरऑल जो इसका लिफ्ट ऑफ वेट होता है दैट इज ऑलमोस्ट 600 टन। ओके, सो दैट इज ह्यूज यू कैन से लोड जो हम पुट कर रहे हैं ऑर्बिट में। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आता है आफ्टर GSLV Mark 3, इसके बाद आता है हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बेसिकली होता क्या है, इसके नाम, इसका जो नाम है यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ रीयूज करने वाले हैं। वेल देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये 2 स्टेजेस पे बेस्ड है। इसका हमने फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया था, टेक डेमोन्स्ट्रेशन किया था 2016 में, 2016 में। इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए इसमें होता यह है कि ये 2 स्टेजेस में होता है, जिसमें जो लोअर स्टेज है ना ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर हाइट तक जो सैटेलाइट उसको लॉन्च करता है। लॉन्च करने के बाद ये खुद को ग्लाइड करके ले आता है, खुद को फिर अर्थ, ये जो अर्थ में आ जाता है एंड खुद को सेफली ये क्रैश कर जाता है, ठीक है, किसी ओशनिक बॉडी में।
तो ये है जो होता है, जो आपका फर्स्ट स्टेज है, इट इज़ नाउ यू कैन यूज़ इट अगेन। सो बेसिकली इससे क्या पता चलता है, हम जो अपना जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, जो अपना खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट स्टेज है ये क्या करता है, ये खुद को जो अपना स्पेस क्राफ्ट है उसको लॉन्च करता है एक हाइट में लॉन्च करने के बाद फिर ये खुद को ग्लाइड करके क्रैश कर जाता है, सेफ क्रैश कर जाता है ये किसी ओशनिक बॉडी में। अच्छा, तो इसके बाद जो अपना स्पेस क्राफ्ट है ये क्या करता है, ये स्पेस में जाता है, ये किसी सैटेलाइट को लॉन्च करता है एंड ये खुद को किसी एरोप्लेन के तरह ये खुद को फिर मनोवर करके ये खुद को फिर दोबारा अर्थ में ये वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर, ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से इसको हम गाइड करते हैं, गाइड करके दोबारा इसको अर्थ में ले आते हैं, अगेन इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी एरोप्लेन, ये जाता है एंड फिर लॉन्च करके दोबारा चला आता है। एंड जो अपना फर्स्ट स्टेज है ये इसको जो अपना अपर पार्ट है, अपर स्टेज है, उसको लॉन्च करके फिर ये खुद को किसी ओशनिक बॉडी में सेफ क्रैश कर जाता है। सो दिस इज द मेन फंडा बिहाइंड योर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इससे बेसिकली होता क्या है, देखिए इससे ये होता है कि हमारा जो कॉस्ट है किसी भी टेस्ट फ्लाइट का, उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज हम इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। वेल जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2016 में ऑलरेडी हमने इसका जो प्रोटोटाइप है इसको टेस्ट टेक डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हैं एंड इट इज़ इन द अपग्रेडेशन स्टेज एंड बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर बेस्ड करके हमने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे कि आपका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, हैक्स एक एक्सपेरिमेंट था, लेक्स, हैक्स का मतलब होता है हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, देन लेक्स इसका मतलब होता है लैंडिंग फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। ये कुछ एक्सपेरिमेंट, अपग्रेडेशन एक्सपेरिमेंट है जो कि हम अभी फिलहाल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए हम कर रहे हैं। ओके, तो एक बार ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप समझ सकते हैं जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम ये काफ़ी हद तक एक एलिट क्लास में ये आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम है ये बहुत ही गिने चुने कंट्रीज़ के पास है, अमेरिका इज़ वन ऑफ देम। एंड अगर इंडिया इन एलिट क्लास को ज्वाइन करता है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर नॉट ओनली इंडिया स्पेस प्रोग्राम बट ऑल्सो फॉर फॉरेन डिप्लोमेसी। जो हमारा फॉरेन टाइज है वो काफ़ी हद तक अपग्रेड हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसमें एक और आता है, दैट इज स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन बेसिकली क्या होता है, ये देखिए ये फिलहाल अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में है। इसका हमने अगेन 2016 के आसपास हमने इसका एक टेक डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ था। जो आपका स्क्रैमजेट इंजन है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन हाइड्रोजन फ्यूल, दैट इज लिक्विड हाइड्रोजन, एंड जो ये है ये ऑक्सीजन यूज़ करता है एटमॉस्फेयर से फॉर इट्स ऑक्सीडाइजर। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। फ्यूल तो समझ में आता है। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर जो रॉकेट होता है एंड जो जेट होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। जेट यू ऑलरेडी नो, ओके, इनमें डिफरेंस क्या है। वेल देखिए, जब हम रॉकेट को भेजते हैं ना स्पेस में तो इसमें एक होता है फ्यूल, एक होता है इसके साथ ऑक्सीडाइजर। वेल ऑक्सीडाइजर जो है ये ऑक्सीडाइज करता है, इसका काम है, आपको पता है कोई भी चीज़ अगर उसको जलना है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीडाइजर है, ये फ्यूल को जलने में मदद करता है जिससे कि थ्रस्ट मिलता है। वेल तो रॉकेट में हम बेसिकली फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीडाइजर भी भेजते हैं। जहाँ तक जेट की बात है, ये कहते हैं ये एयर ब्रीदर है, इनमें सिर्फ फ्यूल हम देते हैं, बाकी जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करता है। सो इसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीडाइजर नहीं डालना होता है, ये जो ऑक्सीडाइजर ये एटमॉस्फेयर से अपने आप एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे में इसका जो लिफ्ट ऑफ वेट है ये भी कम होता है, प्लस इसमें जो कॉस्ट है, क्योंकि हम एडिशनल ऑक्सीडाइजर नहीं डाल रहे हैं तो कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वेल स्क्रैमजेट जो है ये बेसिकली एक टाइप का जेट है जहाँ पे हम बस हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल डालते हैं एंड बाकी जो ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीजन है, ये एटमॉस्फेयर से अपने आप लेता है। एंड देन सी ये जो है हम अगर हम सक्सेसफुली इसको लॉन्च करते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो हमारा जो कॉस्ट होगा स्पेस फ्लाइट का वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ना केवल हम अपना जो ऑक्सीडाइजर है उसको बचा सकते हैं बल्कि हमारा जो लिफ्ट ऑफ वेट है वो भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू नो जितना कम वेट होगा हमारा जो सैटेलाइट है वो हम ज़्यादा डिस्टेंस तक लॉन्च कर पाएंगे। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्यूल के बारे में हम बात कर रहे थे, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, देन क्रायोजेनिक फ्यूल, ये बेसिकली होता क्या है आपको मैंने बताया है कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन जो लॉन्च व्हीकल्स थे जैसे कि SLV एंड ASLV ये सारे सॉलिड फ्यूल पे बेस्ड थे, फिर हमने लिक्विड पे फ्यूल पे शिफ्ट किया, फिर हमने
क्रायोजेनिक फ्यूल पे शिफ्ट किया। तो बेसिकली ये फ्यूल होता क्या है, ये शिफ्ट करने का जो फंडा है ये बेसिकली है क्या? देखिए जो सॉलिड फ्यूल है ना, इट इज बेस्ड ऑन एल्यूमिनियम पाउडर दैट इज बाइंडेड विद HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ओके, सो दिस इज द फ्यूल। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल नेचर, ये आपको जानना नहीं है। वेल, प्योर केमिस्ट्री में हम नहीं जा रहे हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। एल्यूमिनियम पाउडर बेस्ड होता है जो HTPB से बाइंडेड होता है। ये जो सॉलिड फ्यूल है ना, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है और ये मोस्ट इजी भी होता है टू यूज। अच्छा, तो इसका जो पॉजिटिव है, ये प्रो होता है, ये इट इज दैट इट इज इजी टू हैंडल। बट इसका कुछ नेगेटिव साइड भी होता है, जैसे कि थ्रस्ट पर यूनिट मास इज लेस। मतलब इसका जो थ्रस्ट मिलता है, जो अपवर्ड फोर्स ये देता है, दैट इज वेरी लेस, जो थ्रस्ट होता है इसका। ओके, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि क्यों SLV जो था ये सिर्फ 40 किलोग्राम वजन तक, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में सेंड कर रहा था, क्योंकि इसका जो थ्रस्ट है वो काफ़ी कम है। सो यू कैन सी हियर इट इज़ बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल। SLV का भी सेम सिनेरियो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसके चलते हमने शिफ्ट किया लिक्विड फ्यूल पे। लिक्विड फ्यूल में बेसिकली जो मोस्ट कॉमन है, वो यूज अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, UDMH। अब इसका जो पॉजिटिव है, इसका थ्रस्ट अच्छा होता है कंपेयर टू द सॉलिड फ्यूल, ये थ्रस्ट ज़्यादा देता है एंड इट इज़ ईजी टू मैनोवर। अब इजी टू मैनोवर इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपका जो लॉन्च व्हीकल है, इसको आप ऐसा मैनोवर करना चाहते हैं, ठीक है, इसका आप बार बार डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है? इंजन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है। अब सॉलिड फ्यूल जो है ना, इसके बेस जो होता है, जो इंजन होता है बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल, इनको मनोवर करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। बट कंपेयर टू दैट जो लिक्विड फ्यूल है, इसको आप इजीली आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसका सप्लाई जो इसको कंट्रोल कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली आप अपना स्पेस क्राफ्ट को मनोवर कर सकते हैं, अपना लॉन्च व्हीकल को आप मनोवर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर सॉलिड फ्यूल, जो कि आपका लिक्विड फ्यूल का जो बेनिफिट है, जो कि सॉलिड फ्यूल में हमको नहीं मिलता है। इट इज़ ईजी टू मनोवर। इसका दिक्कत यह है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल एंड इट इज़ हाईली कोरोसिव, जो लिक्विड फ्यूल होता है। ओके, नाउ अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जो सॉलिड फ्यूल है ये सबसे ईजी होता है हैंडल करना, लेकिन इसका जो मेन ड्रॉबैक है कि ये ज़्यादा हाइट तक एंड ज़्यादा वेट वाला जो सैटेलाइट होता है, लॉन्च व्हीकल्स, जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, इनको लॉन्च नहीं कर पाता। वेल, देन आता है हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्रायोजेनिक फ्यूल, जो सबसे एडवांस्ड है फिलहाल अभी तक। अच्छा, इसमें क्या यूज़ करते हैं हम? इसमें हम यूज़ करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, दैट इज -253 डिग्री सेल्सियस, एंड हम यूज़ करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर, जो कि 183 डिग्री सेल्सियस में रहता है। इसका बेनिफिट यह है कि ये मैक्सिमम थ्रस्ट हमको प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी मैंने दिखाया है कि किस तरह से GSLV Mark 3 जो कि क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड है, ये अप टू 10 टन ऑफ किलोग्राम जो वेट होता है, इसको लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर कर सकता है एंड अप टू 4 टन ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च कर पाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमम थ्रस्ट, सो दैट इज वाई हमारा जो फ्यूल अपग्रेडेशन है ये कुछ इस तरह का है एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस क्रायोजेनिक फ्यूल। नाउ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से जो हमारा जो काउंटर पार्ट्स है, जो दूसरे कंट्रीज है, वो किस तरह से अपना लॉन्च व्हीकल अपग्रेड करें। वो कहाँ पे? जब हम GSLV Mark 3 में है, जो हमारा लेटेस्ट लॉन्च व्हीकल है, वहीं पे दूसरे कंट्रीज कहाँ पे स्टैंड करते हैं। वेल, देखिए यहाँ पे हम नासा का देख रहे हैं, USA का जो है Falcon 9 रॉकेट, जो अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजे हैं, अभी रिसेंटली बहुत इसी साल कुछ एस्ट्रोनॉट्स को हमने नासा ने एग्जैक्टली सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च किया था, भेजा था। सो दिस इज योर Falcon 9। Falcon 9 का जो कॉन्फ़िगरेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अप टू 22,000 मोर देन 22 टन एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो वेट को ये स्पेस में लॉन्च कर सकता है। सो दिस इज सी, जबकि हमारा जो GSLV Mark 3 है, जो सिर्फ 8 टन का वजन ही स्पेस में लॉन्च कर पाता है। वहीं पे जो इनका Falcon Heavy है, जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन ऑफ Falcon, वेल मैं आपको बता देता हूँ, जो Falcon सीरीज ऑफ लॉन्च व्हीकल है ना, ये नासा का जो इनका एग्जैक्टली मैं अगर आपको कहूँ तो ये इनका जो SpaceX है, SpaceX एलोन मस्क का जो SpaceX है, प्राइवेट एजेंसी है, उनका है। ऑफिशियली नासा जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उनका नहीं है। बट देन जो नासा है, ये प्राइवेट प्लेयर्स को चांस देते हैं कि अपना जो कंट्रीब्यूशन है प्रोवाइड करे ऑन दिस योर स्पेस प्रोग्राम। सो Falcon 9 जो है, Falcon सीरीज ऑफ जो लॉन्च व्हीकल्स है, ये बेसिकली एलोन मस्क का जो SpaceX है, उनका प्राइवेट कंपनी का है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्यों इसरो ने भी अपना जो स्पेस प्रोग्राम है ये प्राइवेट एजेंसीज के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है। अभी रिसेंटली लॉकडाउन में आपने सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर में अनाउंस किया था कि हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी जो टेक अपग्रेडेशन होगा स्पेस प्रोग्राम्स को लेके, उनमें प्राइवेट प्लेयर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। वहीं अब दूसरा अगर आप देखते हैं तो एरियाने 5 जो है ये बेसिकली अगेन जो यूनाइटेड लॉन्च प्रोग्राम है उनका सैटेलाइट है, उनका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अप टू 21 टन ऑफ सैटेलाइट ये लॉन्च कर सकते हैं। एंड फिर आता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो रशिया का है यहाँ पे प्रोटॉन एम, वो अप टू 23 टन वेट ये लॉन्च कर पाता है, दैट इज ऑफ रशिया। एंड वहीं पे चाइना, आप सोचेंगे सर चाइना कहाँ पे स्टैंड करता है, वेल देखिए चाइना का जो है लॉन्ग मार्च 5, जो चाइना का बहुत ही प्रॉमिसिंग लॉन्च व्हीकल है, ये अप टू 25 टन लॉन्च कर सकता है। वेल देखिए यहाँ पे चाइना का जो फ्यूचर प्रोग्राम्स है, फॉर एग्जांपल ये चाहते हैं कि ये अपना अलग सा एक स्पेस स्टेशन बनाए, तियांगोंग मिशन जो चाइना का होगा, जो 2022 के आसपास ये स्टार्ट करने वाले हैं। फिर आपका चाइना का जो मून में ये लैंड करने का एक मिशन है इनका। तो ये सारे जो मिशंस है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल पे, लॉन्ग मार्च 5। वेल आप यहाँ पे देख सकते हैं जब बाकी कंट्रीज 20, 21, 22 टन के आसपास भेज रहे हैं, वहीं पे इंडिया का जो है वो है 8 टन के आसपास मैक्सिमम कैपेसिटी। वेल यहाँ पे आप अभी समझ सकते हैं इंडिया का जो अगला मिशन होंगे, जो गगनयान मिशन होगा इंडिया का, जहाँ पे जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के बारे में हम बात कर रहे हैं, वेल यहाँ पे जीएसएलवी का सिग्निफिकेंट रोल होगा। इसके अलावा भी इंडिया को अगर अपने जो काउंटर पार्ट्स है इनके साथ compete करना है, इनके साथ अगर चलना है, एलिट क्लास में अगर रहना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो है अपना लॉन्च व्हीकल्स को भी अपग्रेड करे। एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो प्राइवेट प्लेयर्स को इंडिया ने अभी जो एंट्री दे रखा है, अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट था, इससे काफ़ी एक बूस्ट मिलेगा टू द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।